यमुनानगर खबर लोकसभा आम चुनावों को लेकर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है व जिला प्रशासन यमुनानगर भी डीसी यमुनानगर व जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार व एसपी यमुनानगर गंगाराम पुनिया के दिशा निर्देशों में लोकसभा आम चुनावों को शांतिपूर्वक व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने को लेकर कमर कस चुका है। लोकसभा आम चुनाव को लेकर यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, वह सोशल प्लेटफॉर्म हो या फिर चुनावी प्रचार पर खर्च होने वाली राशि हो या फिर चुनाव में शराब व पैसे का असर, सब पर यमुनानगर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई 48 टीमों की पैनी नज़र रहेगी। इन्हीं सभी नियमों के बारे जानकारियां व तैयारियों बारे जानकारी डीसी यमुनानगर व निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार व एसपी गंगाराम पुनिया व एडीसी ने जिले के प्रेस प्रतिनिधियों को विस्तार से बताई, ताकि यह जानकारी जिले में आम जनता तक प्रसारित हो सके। ये डिटेल्स हमने आपके साथ शायद शेयर कर दी है, जिसमें पूरा शेड्यूल हरियाणा चुनाव कब है, कब नोटिफिकेशन जारी होगी, कब से नॉमिनेशंस हैं, किस दिन वोट डलेंगी, किस दिन काउंटिंग होनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। साथ ही इसमें कुछ वो डिटेल्स भी हैं कि कितने हमारे पास कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, अम्बाला पीसी में कितनी है, कुरुक्षेत्र पीसी में कितनी है, कितने पोलिंग बूथ हैं, अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं और वोटर पॉपुलेशन क्या क्या कहाँ कहाँ है। ये सारी चीज़ें इसमें हमने संक्षिप्त रूप में डालने की चेष्टा की है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई डिटेल्स यदि आपको चाहिए, कोई टेक्निकल डिटेल्स या कोई डेटा से संबंधित डिटेल्स, जिला निर्वाचन कार्यालय से आपको डिटेल्स ले सकते हैं, जो आपसे 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। हमारी हेल्पलाइन भी रहेगी, कंट्रोल रूम भी रहेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी है जिसके ऊपर सब कुछ उपलब्ध है। हमारे पास भी लिटरेचर ब्लैक एंड वाइट में उपलब्ध है, आप चाहें तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही घोषणा हुई है चुनाव की, कल तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और प्रेस की बहुत महती भूमिका है चुनाव में। किसी भी तरह की कोताही और नियम कायदे का उल्लंघन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के निर्धारित पैमानों पर कार्रवाई को इनवाइट करेगा। उसके अलावा सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इत्यादि की कार्रवाई भी वो इनवाइट करेगा। कोई भी सरकारी अदारे जो भी हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं रहेगी। ये कार्रवाई हमने शुरू कर दी है, काफ़ी काम हो चुका है, अगले 24 घंटे में बचा हुआ काम भी हो जाएगा। प्राइवेट मकानों पे, दुकानों पे, अदारों पे ये चीज़ प्राइवेट व्यक्ति की, मालिक की इजाज़त के साथ की जा सकती है। अब इसके बाद हमें जो कुछ भी ऐसा मिलेगा उसमें हम डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, जिसमें क्रिमिनल एक्शन भी है और जिसमें वसूली का भी प्रावधान है। चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो गई है। चुनाव फ्री फेयर मैनर में और पीसफुल मैनर में संपन्न हो, ये जिला पुलिस की ड्यूटी है और उसको सही ढंग से संपादित करने के लिए हम अपनी तरफ से हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। खास तौर पे हमने जितने भी हमारे बड़े अपराधी हैं, जो पीओ बेल जंपर्स हैं या जिनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हैं, या जो एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट या एक्साइज एक्ट के तहत हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि चुनाव बिल्कुल सही ढंग से संपन्न हो सके। साथ ही हमने इंटर स्टेट हमारी बॉर्डर पे 4 नाके, पुलिस के नाके 24 घंटे के लिए वहाँ पर सुचारू रूप से लगा दिए गए हैं और वहाँ पर प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं ताकि जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो उनकी प्रॉपर कवरेज हो सके। जो हमारे पड़ोसी जिले लगते हैं दूसरे स्टेट्स के, सहारनपुर और सिरमौर, उनके एसपीज के साथ में और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने आपस में मीटिंगें कर ली हैं ताकि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड हो तो सही ढंग से हो सके। साथ ही यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस के रिगार्डिंग या कोई भी अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चुनाव से संबंधित हमें प्राप्त होती है तो उस पर सही कार्रवाई संपन्न हो सके, इसके लिए जो डीसी साहब की तरफ से जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम्स जो बनाई गई है, उसके साथ भी हमने पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए हैं ताकि टीम निर्बाध ढंग से अपनी कार्रवाई को संपन्न कर सके। आपके माध्यम से मेरी आम जन से भी अपील है कि यदि कहीं भी उनको ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है कि जिसमें धनबल या बाहुबल का प्रयोग की इतला हो या कोई ऐसी संभावना हो तो हमें जरूर सूचित करें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो। थैंक यू सर, चुनावी प्रचार को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म के लिए कोई नियम बनाए गए हैं? ओके, मैं उनका भी सवाल, आपका भी सवाल, 2-3 बातें थी। फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है बाकायदा, जैसा एसपी साहब ने बताया। ये सारी एक बार इंटीग्रिटी हम डिसाइड कर लेंगे
इसमें वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का पैमाना है, वल्नरेबल किसको माना जाएगा वो तो फिक्स्ड है। उसके अलावा हम क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल भी देखते हैं, उसके कुछ पैमाने हैं। उसके अलावा हम सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव देखते हैं, जो पुलिस का आकलन होता है कि कहाँ सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। फेक न्यूज़ बेसिकली कोई एक आवरण उस पर ना हो, छलावा जिसको कहते हैं वो ना हो। यदि विज्ञापन है तो विज्ञापन की शेप में ही वो होना चाहिए, और उसको बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडन करना या वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बताना कि इस बार फला आदमी या फला पार्टी की लहर चल रही है और ये सारे का सारे जीत लेंगे या उसने ऐसा कहा, वो समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। तो सर सोशल मीडिया पे जैसे चंद पल के लिए विधायक बन जाता है, MP बन जाता है, PM बन जाता है, तो उसको कैसे रोक लगेगी इसमें? कौन बन जाता है? सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि किसी ने भी कह दिया कि ये जीतते जा रहे हैं, MLA है, MP है, आने वाले समय में इनकी सीट पक्की है, ये बन जाएंगे। कार्रवाई करेंगे उसकी। एज आई टोल्ड यू कि ये चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारी जानकारी जो भी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में यदि कुछ भी इस टाइप का मिलता है, वो सारी संकलित करके और पेश की जाएगी डेली। मॉनिटरिंग के लिए टीम है ना मॉनिटरिंग के लिए। ये भी बनेगी सर मीडिया से। हाँ वो तो है ही है। जो MCMC बोलते हैं वो भी है, VVT भी है, और फिर हम भी हैं, और इलेक्शन कमीशन भी है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो हमारा आपसे ज्यादा संपर्क रहेगा प्रशासन के साथ जी। और बार बार तो हम आपको भी तंग नहीं कर सकते। जानकारी के लिए कोई ऐसा नंबर जारी हो जाए, कोई ऐसा अधिकारी हो जो हमें जिससे हम तुरंत संपर्क कर सकें। एक तो ठीक बात है, एक बात है कि हम निर्धारित वक्त पे जब आवश्यकता होगी हम मीडिया सेंटर्स भी बनाएंगे, और उसमें आपको सारी जानकारी आपके डेस्क पे ही उपलब्ध करवाई जाएगी। दिस इज वन। सर इसमें प्रॉब्लम 2 नंबर हमारे डिप्टी DO है सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं इस जानकारी के लिए। उनके बाद में नायब तहसीलदार इलेक्शन है जिला निर्वाचन कार्यालय में, उनसे आप संपर्क। किसी भी तरह की इन लेवल्स पे कोई भी दिक्कत यदि आपको लगती आएगी तो फिर आप हमसे भी या उस पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट के ARO से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कौन व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है, कितनी दूर से वो क्या कार्रवाई कर सकता है और कहाँ नहीं जाएगा, और वो नहीं जाने का कारण क्या है, वो सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हैं। तो उसमें बिल्कुल भी वोटिंग कंपार्टमेंट की जानिब जाने की कोई भी परमिशन नहीं है। दूर से हम वोटिंग की प्रक्रिया भी लोग कर रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जरा भी नहीं है। कैंपेनिंग इज अलाउड। कैंपेनिंग में फाउल प्ले एंड अनफेयर मीन्स इज नॉट अलाउड, और उसमें यदि कोई पैसा लगता है तो वो पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा। हाँ, वैमनस्य फैलाएं और दुश्मनी फैले, नफरती भाषण या धर्म के नाम पे व्यक्तिगत आक्षेप लांछन, वो अलाउड नहीं है।